फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं जुडॉस स्विंग के ऊपर। जुडॉस स्विंग क्या है बेसिकली? जुडॉस स्विंग का जो आपको मैंने एक थ्योरी पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने टाइम आपको दिया है वो 3 बजे का है। लेकिन अगर उस टाइम के अंदर जुडॉस स्विंग नहीं लगता तो आप 5 बजे तक भी जुडॉस स्विंग को देख सकते हो। ओके, लेकिन हमारा कोशिश होनी चाहिए कि 3 बजे तक ही हमने देखना है इसको। जो न्यूयॉर्क टाइम है हमारे पास 3 बजे तक, वहां तक ही। तो बेसिकली जुडॉस क्या है? ये एशियन रेंज है, सॉरी, ये एशियन रेंज है आपके पास, ठीक है। मैं शॉर्टली सा करके इजी सी वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूंगा। ये एशियन रेंज है ना आपके पास, जो डास स्विंग के लिए जो आपका पहला नैरेटिव है वो ये है कि आपका बायास क्लियर होना चाहिए। आपको अपने बायास का आइडिया होना चाहिए कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। लेट्स सपोज आपका बायास बाइंग है, ठीक है। तो जो डास स्विंग जो आपका लगेगा ना वो फिर ये होगा कि लाइक मार्केट जो है एशियन रेंज है ना, जो एशियन रेंज इसकी लिक्विडिटी को स्वीप या तो बाय की करके आएगी ऑलरेडी। लेकिन 3 बजे से पहले पहले आप कह लें कि 3 बजे, ये 3 का टाइम है, एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। ये 3 बजे का टाइम, इस 3 बजे से पहले पहले मार्केट जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप करे, तो फिर आपका ये जो डॉ स्विंग जो है बिल्कुल क्लियर लग गया। अब ये जो डॉ स्विंग लगेगा ये सेल साइड की तरफ का लगेगा, और इसके लिए आपका बयास क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली करेक्शन है जो आपका, वो बयास के साथ है। आपके जो आपके बयास हैं वो किस साइड के हैं, ओके। इसका मैं शॉर्ट तरीका भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब ये आपका जो डॉ स्विंग फॉर्म आउट हो गया। लेकिन अगर ये 3 बजे तक नहीं लगता तो आप इसको 5 बजे तक भी देख सकते हैं, ठीक है। 5 बजे तक आप इसको देख सकते हैं, 5 बजे से पहले, लेकिन रेयर केस में ये आपको होगा, ओके। ये तो चले हो गया आपका। अब बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे उसी थ्योरी से। हमारा जैसे कि स्टार्ट होता है ट्रू डे का 17, ठीक है। 17 और 18 1 आवर का डिफरेंस आता है जो आपकी मार्केट क्लोज होती है। अभी हम जब आगे शिफ्ट होंगे या अभी स्टार्ट करेंगे तो ये 18 पे चला जाएगा, ओके। 18 से 00, अगर कहीं पे मैं गलत हूं तो मुझे रोक दीजिएगा। बेसिकली ये जो जोन है ये एशियन रेंज का जोन है, ठीक है। अभी यहाँ तक हम मार्केट को चलने देते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं। सॉरी टाइम गलत था, गुड, वेरी गुड। टाइम आपने न्यूयॉर्क का करना है, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम। और इसके ऊपर हमने 18 से लेके 00 तक हमने वेट करना है। हम मार्केट को यहाँ पे ले आते हैं। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेडिंग लीड, ठीक है। ट्रेडिंग लीड इस सॉफ्टवेयर का नाम है, बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है जो। अच्छा जी, अब एशियन रेंज के अंदर मार्केट बहुत अच्छा मूव देती है, याद रखिएगा। ये जो आपकी एशियन रेंज है ना इसके अंदर बड़ा क्लास का मूव मिलता है। लेकिन ये मिलता कैसे है ये भी आपको मैं समझाऊंगा आज, इसको कैच कैसे करना है। जी, ठीक है। ये आपके पास एशियन रेंज डेवलप होगी। टाइम थोड़ा सा 1 घंटा आगे हो गया था ये। अच्छा, तो अब हमारे पास जो 1 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम है ये हमारे पास मैनिपुलेशन का टाइम है, ठीक है। इसको आप मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ही आपका डेली कैंडल का पावर ऑफ 3 भी फॉर्म्ड होता है, और यहाँ पे ही मेजॉरिटी आपका लो ऑफ द डे और हाई ऑफ द डे भी बनता है। तो हमने इस चीज को देखना है। मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप किया, सेल साइड लिक्विडिटी को भी स्वीप किया। अब यही आपकी कंफ्यूजन होती है कि अब इसमें इस तरफ वाला लेंगे या इस तरफ वाला लेंगे, कौन सा लेंगे। तो इसके लिए आपको बयास चेक करना पड़ेगा। तो मैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं जाऊंगा, फिर लोडिंग के अंदर टाइम लगेगा। तो हमारा आज का बयास भी बाय का है, तो लिहाजा हमारा जो
सेल साइड, पहले सेल साइड को स्वीप किया, फिर बाय साइड को स्वीप किया, तो हमारा जो फेक रिवर्सल लगा है वो हमारा सेल साइड वाला है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो डॉ स्विंग लग गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया टाइम 3 बजे से लेके 5 बजे तक, लंदन ओपन किल जोन। अब इसके अंदर मार्केट अगेंस्ट टू द डॉ स्विंग आएगी। अब जो डॉ स्विंग सेल साइड का लगा है, ठीक है, जो डॉ स्विंग सेल साइड का लगा है, मार्केट अब, अच्छा अब यहाँ पे वो जो आते हैं ना, वो जो बाद में आके रोते हैं, वो ये वाले ना मेजॉरिटी केस। ठीक है, ये जो हरकत है, बेशक ये करेक्ट है आप, लेकिन ये हरकत आपने नहीं करनी। आपने यहाँ पे पीडीआरएस को देखना है। अब यहाँ पे देखें जो डॉ स्विंग लगा सेल साइड के ऊपर, ठीक है, और मार्केट लंदन किल जोन के अंदर अगेन सेल लाई, लेकिन अब जो प्री न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन है आपके पास 5 बजे से लेके 8 बजे तक, 5 से 8 का टाइम है जो आपका, जो प्री न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन है। अब यहाँ पे इसके अंदर एक पीडीआरए डेवलप हुआ है सारी लिक्विडिटी स्वीप करके, जो डॉ स्विंग लगा है आपका ये वाला, ठीक है, यही पीडीआरए डेवलप हुआ है। अब क्या ये पीडीआरए बाइंग पीडीआरए है कि नहीं, आपने इसको चेक करना। ठीक है, आप इसको बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन भी कर सकते हो, और यानी कि मैं कोशिश करता हूँ, H1 पे जाते हैं और वहाँ पे चार्ट, बस ये मसला है थोड़ा सा, इसका चार्ट थोड़ा देर से लोड होता है, और अदरवाइज हम डेली से प्रॉपर हैं 15 के ऊपर आए। तो अब यहाँ पे देखें तो ये आपका आज का यानी कि लो ऑफ द डे पड़ा हुआ है, और मार्केट इसके पास आ रही है। ठीक है, तो जो डॉ स्विंग जो आपका लगा है, बेसिकली ये प्रॉपरली जो डॉ स्विंग भी नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। ठीक है, जो प्रॉपरली जो डॉ स्विंग है ना आपका, उसकी स्ट्रेटेजी है, और उसको आप बड़ी परफेक्ट कैच कर सकते हो। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास प्री न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन है, हमारा बयास बाय का है, न्यूयॉर्क के अंदर मार्केट ने बाय जाना है, तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह का पीडीआरए चाहिए। अब इस पीडीआरए के ऊपर डायरेक्टली भी एंटर नहीं होना आपने, तो आपने और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है। अगर आप सीएसटी के ऊपर ट्रेड करते हैं या किसी और पैटर्न के ऊपर, तो उसको यहाँ पे डेवलप होने का वेट करें, उसके बाद इसको ट्रेड करें। ठीक है, ब्रेक। अब अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री लेंगे ना, तो फिर ये मार्केट इस तरह आपका स्टॉप लॉस लेगी। अब ये नहीं है कि टाइम आ गया मार्केट का रिवर्सल का, नहीं हो सकता है यहाँ पे। अब मार्केट अगर आप देखें, मार्केट ने बाय जाना है, तो इस मार्केट इस एरिया के अंदर आ रही है, ये एरिया। अब ये एरिया न्यूयॉर्क के लिए फिर पेंडिंग पड़ा हुआ है, प्रॉपरली जो न्यूयॉर्क के अंदर बाइंग का रिवर्सल है, उसके लिए ये एरिया मार्केट ने अपना पेंडिंग बनाया हुआ। ठीक है, तो मार्केट इसके अंदर मूव कर सकती है। अब मार्केट यहाँ से जा रही है सेल हंटिंग करके। अच्छा, 8 बजे पे हम पहुंच गए। अब 8 से 8:30 हमारे पास जो एक न्यूयॉर्क की, अभी मैं एक समझ लें कि वर्ड टू वर्ड सिंपल सिंपल समझा रहा हूँ, नेक्स्ट अब अगैन रिपीट करूंगा तो फिर डीपली जाऊंगा इसके अंदर। अभी आप जस्ट टाइम के ऊपर फोकस करें। 8 से 8:30 बजे हमारे पास न्यूयॉर्क ओपनिंग है। इस टाइम के अंदर हमने मोमेंटम चेक करना होता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम किस तरह का आता है, बाइंग आता है, सेलिंग आता है। हमें कौन सा मोमेंटम मिला, सेलिंग। अब 8:30 बजे से लेके 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक हमारे पास न्यूयॉर्क किल जोन। ये अब इसके अंदर का मूव जो है वो सारा, अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस डे पेंडिंग पीडीआरए पड़ा हुआ है फॉर अ बाइंग। ठीक है, फॉर अ बाइंग प्रीवियस डे पेंडिंग पीडीआरए पड़ा हुआ है, और अब यहाँ पे हमारे पास अगेन जो मार्केट आ रही है, और इस जो प्री न्यूयॉर्क है, इसके अंदर मार्केट ने एक पीडीआरए को डेवलप किया है, लेकिन प्रॉपरली नहीं बना सकी, लिक्विडिटी स्वीप किया, और यहाँ पे सीआईएसटी को फार्म आउट किया है, और यहाँ पे एक ब्लॉक मार्केट ने बनाया है। ये मार्केट ने क्रिएट किया है, लेकिन ये रिस्की पीडीआरए है, नीचे वाला पीडीआरए सेफ पीडीआरए है। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ से बैक हो सकती है, अब रिस्क ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन रिस्क को डिवाइड करके ले लो, या तो फिर स्टॉप लॉस आपका बड़ा बन जाएगा। 100 पिप का स्टॉप लॉस तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो लाइक हम कहते हैं कि हम इसके ऊपर रिस्क लेंगे,
ठीक है, अब डायरेक्टली एंट्री है, हम इसको रिफाइन नहीं कर रहे, और ये हमारे पास जो हाई टारगेट है, मार्केट क्या कर सकती है, आपने वेट करना है मार्केट का पीडीआरए के ऊपर आने का, आपने इस तरह एंट्री नहीं लेनी जहां से, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने इसको रिजेक्शन के ऊपर लिया, लेकिन मार्केट इसको ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लेके उठ रही है, लेकिन मेरा एरिया ये है, मैंने वेट करना है इस एरिया का, अगर मुझे मार्केट मिलती है, अब जब मार्केट आई ऑलमोस्ट टच करके आई, अब मार्केट नीचे के पीडीआरए के अंदर फिर आ गई। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि जो आपके पास मार्केट के अंदर ऑर्डर्स होते हैं, वो आपके पास इस बॉडी के अंदर होते हैं, जो बॉडी होती है, जो प्योर लिक्विडिटी होती है आपके पास, ये बॉडी के अंदर होती है कैंडल्स की, ठीक है। और इस कैंडल की बॉडी के अंदर आपके पास ऑर्डर्स होते हैं, और जब मार्केट ने इन ऑर्डर्स को पिक कर लिया, इसी के नीचे आपने रिजेक्शन ब्लॉक बनाया हुआ है या रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ है, और आप उसका वेट कर रहे हो कि मार्केट वहां पे है, मैं वहां पे अगेन बाइंग करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने यहाँ पे आपको एंट्री ही नहीं दी, प्रॉपर टच नहीं किया, लेकिन जब मार्केट ने टच किया तो मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब यानी कि जब मार्केट बॉडी के ऑर्डर्स को लेके चली जाए ना, तो फिर जो उसका रिजेक्शन ब्लॉक है ना, वो नॉन वर्केबल होगा, वहां पे आपको ऐसा लगेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज को अपने पल्ले बांधे पक्का पक्का, कि जिस कैंडल की बॉडी का जो आप रिजेक्शन ब्लॉक ले रहे हैं, जिसके नीचे के विक्स को आप रिजेक्शन ब्लॉक ले रहे हैं, अगर मार्केट उसकी बॉडी से एक बार ऑर्डर उठा के चली गई, तो नेक्स्ट टाइम मार्केट वहां से ऑर्डर फिर नहीं उठाएगी। क्यों नहीं उठाएगी? क्योंकि वहां पे ऑर्डर बचा ही नहीं, ऑर्डर मार्केट ने ऑलरेडी पहले पिक कर लिए, ठीक है। अब जैसे मार्केट इस नीचे एरिया के अंदर आई है, तो अब ये जो एरिया है ये आपका बन गया रिवर्सल, ठीक है, लंदन क्लोज रिवर्सल जिसको आप कहते हैं, 11 से 12, 12 12:30 भी कर सकते हैं आप। इसके अंदर रिवर्सल नहीं होगा। अब इसके अंदर रिवर्सल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट के पास ये पीछे की लिक्विडिटी पेंडिंग है, फिर जो मार्केट ने अभी भी स्वीप किया इस कैंडल के अंदर आके, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, अब इसके नीचे एक पीडीआर है, यानी कि मैं सिर्फ अभी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मैं फिर वैल्यू गैप आई या फिर जी के ऊपर नहीं चल रहा, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मार्केट इस पीडीआर से उठ के गई थी, ठीक है। और अब इसके अंदर रेस्ट ऑफ द डे आ गया आपके पास, तकरीबन 12 से लेके अगैन 18 तक, ये आपका रेस्ट ऑफ द डे आ गया। अब इसके अंदर तो मेजॉरिटी आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन ये रिवर्सल टाइम फिर आप, अब आपने टाइम के ऑप्स आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। टाइम की समझ आ गई है कि टाइम कौन कौन सा है, जो मैंने से ही समझाना था इधर, किसी को टाइम का इशू हो कोई किसी किस्म का। ओके, कोई टाइम इशू नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अगेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा है ये 18 के ऊपर हमने लाइन लगाई थी, ये 19 के ऊपर शिफ्ट हो गई है। ये 19 के ऊपर क्यों शिफ्ट हुई है? क्योंकि हमारे पास जो घंटा स्टॉप होता है मार्केट का वो आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, जो एशियन रेंज है इसको ट्रेड कैसे करना है, चलें इसको कैच करने का तरीका आप सीखें। फर्स्टली एशियन रेंज के अंदर आपने फोकस करना है न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क के किल जोन के अंदर कौन सा पीडीआरए डेवलप किया था मार्केट ने, जिसको मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया। माइक ऑफ कर दें सामिया मसूद। अच्छा, आपने फोकस करना है कि न्यूयॉर्क के, जो न्यूयॉर्क आपका था ना न्यूयॉर्क, इसके अंदर मार्केट ने कौन सा पीडीआरए को पेंडिंग छोड़ा जिसको मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया। अब जैसे कि ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, इसको आप सीधा एशिया रेंज के अंदर ले आओ। अब एशिया रेंज के अंदर या तो ये ब्रेकर बने, अब इसके लिए आपको बयास चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं डेली के ऊपर चलता हूँ, थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि लेक्चर प्रॉपर इस तरह आपको फिर समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा हम बयास भी देख लेते हैं।
टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार। डे फ़खर भाई काम करें, आप साथ में कैलेंडर ओपन करें और 18 सितंबर 2024 को क्या डे बनता था वो मुझे बता दें, मैं ब्यास निकाल लूँगा। और आज हम ईयरली मार्केट को भी इंशाल्लाह रिकैप करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, वो मज़े का नहीं है, वो सॉफ्टवेयर मज़ा नहीं कर रहा, ये सॉफ्टवेयर सही रियलिटी बेस्ड। अच्छा, अब देखें कि ये जो है आपके पास एरिया, ठीक है, ये एशियन रेंज आपके पास है जो, अब इसके अंदर न्यूयॉर्क का पेंडिंग पीडी एरिया ये है, ठीक है। अब इस पीडी एरे के आपने देखना है कि ये पीडी एरे फर्स्टली एशिया के अंदर आपको ट्रेड दे सकते हैं। न्यूयॉर्क किल जोन का पेंडिंग पीडी एरे कोई डिपेंड नहीं करता सेलिंग का है बाइंग का है, और एशियन रेंज के अंदर आपका कोई बयास डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कोई बयास डिपेंड नहीं करता। आपका सिंपल सा क्या डे था, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे सेलिंग है, आज का ब्यास भी हमारा सेलिंग का ब्यास। अच्छा, तो अब देखना है कि आपका जो एशियन रेंज के अंदर न्यूयॉर्क किल जोन का जो पीडी एरिया है वो आपको ट्रेड देगा। अगर वो ब्रेकर बना तो फिर मार्केट को शिफ्ट करेगा प्रॉपर्ली, अगर ब्रेकर नहीं बनता तो रिवर्सल की ट्रेड देगा आपको प्रॉपर्ली, ठीक है। ट्रक कर दिया ना मार्केट को इसने, न्यूयॉर्क किल जोन का पेंडिंग पीडी एरिया, ना बाय जाने दे रहा है ना सेल जाने दे, ठीक है। अब यहाँ पे रोल आएगा जुडास सिंह 3 बजे तक। अच्छा, अब हमने देखना है जुडास सिंह को, हमारा बयास सेलिंग है, ठीक है, हमें जुडास सिंह बाय साइड का चाहिए। बाय साइड लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है, तो ये जो न्यूयॉर्क किल जोन है ना आपका, अब ये आपका रिवर्सल यहाँ पे भी आपको कंफर्म हो गया। अगर अगर आपका जो जुटा सिंह है वो नहीं लगा और न्यूयॉर्क रिवर्सल का टाइम हो गया और हमें 5 बजे तक वैसे भी वेट करना चाहिए, ठीक है, 5 बजे तक हम देख सकते हैं इसको, लेकिन अगर नहीं लगा तो अगेन कह रहा हूँ, तो आप न्यूयॉर्क के इस टाइम के अंदर अगेन इस लिक्विडिटी तक भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका स्विंग यहाँ पे वैलिड होगा। अब ये जो है ये मैनिपुलेशन है फिर, लाइक दिस जो प्रॉपर है, अगर आप जो डॉ स्विंग को लेके ट्रेड कर रहे हो तो फिर उसका तरीका कि यहाँ पे आके मार्केट इसको स्वीप करे और ये फिर आपका पावर ऑफ 3 बने, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक एशियन रेंज के पीडी एरे को देखा, उसने मार्केट को स्टक किया और इसी ने मार्केट को यहाँ से गिराया भी, ऊपर नहीं जाने दिया। जो न्यूयॉर्क का आपका अनमिटिगेटेड पीडी एरे था, न्यूयॉर्क किल जोन का, याद रखना, ठीक है। और मैं आपको एक और बात भी यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि जो न्यूयॉर्क का किल जोन का पेंडिंग पीडी एरे है, ठीक है, ये मेरी अपनी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की स्ट्रेटेजी है, तो इसको आप भी बैक टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। तो अब जो आपका न्यूयॉर्क जो आपका है लंदन किल जोन ओपन, ठीक है, अब यहाँ पे भी जो डॉसिंग अभी लगा ही नहीं, मैनिपुलेशन नहीं हुई, डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी बाकी है। अब जो प्री न्यूयॉर्क है वो क्या करेगी फिर? हमारे पास ये जो एरिया है ना, इसके ऊपर की लिक्विडिटी और इसके ऊपर का ये एरिया, प्रीवियस एरिया, ये हमारे पास न्यूयॉर्क के लिए बन सकता है, ठीक है, या लंदन के अंदर या न्यूयॉर्क के अंदर किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर ये एरिया हमारे पास बन सकता है, होगी, ठीक है। आपके पास जो डॉसिंग क्रिएट हो गया, ये जो मूव है ये आपका यहाँ पे शिफ्ट होकर यहाँ पे हुआ है, जो यानी कि पिछली बार आपको समझाया था कि इस सेशन का मूव इस सेशन के अंदर शिफ्ट भी हो सकता है, आपने ये खास ख्याल रखा। अब ये जो एरिया है ना, ये सेलिंग एरिया है, ठीक है, अब मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, अब एज इट इज यहाँ पे ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, जिसके अंदर मार्केट ने अभी स्टे किया हुआ, ठीक है।
यहाँ पे मार्केट ने अभी स्टे किया हुआ है, लेकिन अब ये फर्स्ट पीडीआर है आपका, ठीक है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट भी दे सकती है, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास न्यूयॉर्क की जो ओपनिंग क्लोजिंग सॉरी जो न्यूयॉर्क का टाइम है वो स्टार्ट होने वाला है, प्री न्यूयॉर्क आपके पास अभी चल रहा है, यानी कि जो न्यूयॉर्क का सेशन स्टार्ट होना है उसका जो मूव होगा उसको उसकी तैयारी की जा रही है, ठीक है। तो आप अगर इसको ट्रेड करेंगे तो ये आपके लिए रिस्की बन जाए, ये आपके लिए रिस्की बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ के ऊपर बॉडी क्लोज करे ना तो फिर आप देखेंगे आप, ठीक है। हमारा टाइम इसके, ये जो हमारे पास 8:30 वाला टाइम है, इसके बाद हमारे पास मार्केट हमें या तो इस पीडीआरए में चाहिए या इसके ऊपर चाहिए, फिर हम यानी कि ट्रेड कर सकते हैं इसको इस एरिया के अंदर, ठीक है। या तो हमें यानी कि इसके ऊपर सेलिंग मोमेंटम मिल जाए और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कोई चीज़ आप देख लें डेवलप हो, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लाइक CST या और कोई मॉडल आपका। तो अदरवाइज आपको यहाँ पे वेट करना है। लेकिन अब यहाँ पे अगर न्यूयॉर्क रिवर्सल आता है तो अगेन कंटिन्यूशन कहाँ पे करेगा, वो डिपेंड करता है। मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज की, ठीक है, और मार्केट ने सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्रिएट की। अब इस एरिया के ऊपर भी आपने फोकस रखना है, ये जो दोनों पीडीआरएस है मार्केट डेवलप करके जा रही, ठीक है। मार्केट ने इसको टच किया, वापस आ, अब बेसिकली क्या था, ये पीडीआरए हमारे पास एक जो रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा हुआ था ये वर्केबल था। अब इस फेयर वैल्यू गैप क्यों फेल हुआ है आपके सामने, क्योंकि ये टाइम नहीं है इसका, गलत टाइम के अंदर सामने आ गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला सीन इसने बनाया, ठीक है। एग्जैक्ट पीडीआरए ये और टाइम प्रॉपर ये। अब अगर मार्केट अगेन यहाँ पे जाती है, इसको ब्रेकर बनाए या अव्वल तो नहीं बनाएगी, मुश्किल है, ठीक है। मार्केट सीधा नीचे, अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके क्यों नीचे आई, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने थ्रो बैक ली ना, जब मोमेंटम मिला मार्केट को सेल साइड का, तो मार्केट ने अगेन यहाँ पे फिर क्या किया, जो आपके पास छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई मॉडल क्रिएट हुआ, जो कुछ क्रिएट हुआ उसके जो ऑर्डर थे वो अगेन यहाँ पे लेने आए, यानी कि यहाँ पे कोई आपके पास फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास मार्केट के अंदर अवेलेबल था, ठीक है। और यहाँ पे M15 के ऊपर भी मार्केट ने आपके पास क्लियर कट CST को फार्म आउट किया हुआ है, ठीक है। ये पेंडिंग सारी लिक्विडिटी को लिया और CST को बनाया और अगेन यहाँ से ऑर्डर लेने नीचे आ गए। अब अगर आप M3 पे चले जाएं तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ भी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक एरिया था, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे, लेट्स सपोज हमें यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, हम तो इस तरह ट्रेड नहीं करेंगे, और अब यहाँ पे रिवर्सल कहाँ तक हो सकता है, यानी कि ये रिवर्सल जो है ये कहाँ तक हो सकता है, इसके लिए आपने जो सेशंस है ना, आपके जो सेशंस हैं उनकी लिक्विडिटीज को भी देखना है, ठीक है। ये तो आपके जो डॉ स्विंग का लो है, ये तो लो ऑफ द डे मार्केट ने फार्म आउट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर चले जाएं, बहुत रेयर केस में होता है कि मार्केट लो ऑफ द डे को एट अ टाइम अगेन, जो डॉ स्विंग वाला जो लो ऑफ द डे होता है, मैनिपुलेशन वाला जो लो ऑफ द डे होता है, लो हाई ऑफ द डे होता है, उसको अगेन फिल करे। अब इसके ऊपर मेरे पास ये पीडीआरए पड़ा हुआ, अब एज इट इज़ मुझे जो आपका अगला किल जोन है लंदन क्लोज किल जोन, उसके अंदर मेरे पास रिवर्सल है, ठीक है। यानी कि 11 से 12, 12:30 कर दे, यानी कि पूरा टाइम 12:30, 1.5 घंटा घंटा जो है। अब इसके अंदर रिवर्सल है और इसके अंदर ये पीडीआरए वर्क कर सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट ने टच किया हुआ, ठीक है। अब ये जो लंदन क्लोज किल जोन है इसको आपने वॉच आउट करना है, रेस्ट ऑफ द डे आपके पास है जो। अब इसी के साथ हम अगेन एशिया के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो 17 के ऊपर रखें या 18 के ऊपर खुद ही शिफ्ट हो जाएगी। FOMC आई थिंक सो। यानी कि पीडीआरए आप देखें, जस्ट जो पीडीआरए जिस टाइम के अंदर आएगा उसी टाइम के अंदर उसने वर्क करना। मार्केट जा रही है, ठीक है, आपके पास ये पीडीआरए, मार्केट जब आपके पीडीआरए के ऊपर आ रही है तो आप ट्रेड करें, नहीं आ रही जाने दें। मार्केट अगेन अपॉर्चुनिटी देगी और ये आपका लॉ ऑफ द डे बनाओ, और जिसको मार्केट लॉ ऑफ द डे और हाई ऑफ द डे बनाए
100 में से 2 टाइम इस तरह होता है कि मार्केट अगेन उसको फिल करती, जो इस टाइम के अंदर आपके पास स्विंग लगता है। मेजॉरिटी केस वही आपका हाई ऑफ द डे और लो ऑफ द डे बन जाता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से लो ऑफ द डे और हाई ऑफ द डे को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। पीछे चल के छोड़ें इसको, यानी कि रेस्ट ऑफ द डे के अंदर हमारा एसपीडीआरए ने वर्क कर दिया। अब हम स्टॉप करेंगे और अगेन हम आगे एशियन रेंज के अंदर लास्ट टाइम करने लगा, ठीक है। एशियन रेंज के अंदर हम आगे, हमारे पास न्यूयॉर्क ये है और न्यूयॉर्क के अंदर हमारे पास ये ब्रेकर पड़ा हुआ है। ये जो ब्रेकर है हमने इसको देखना है और एज इट इज रेस्ट ऑफ द डे में का जो, चलो इसको बाद में समझेंगे। एशिया के अंदर मार्केट ने इसको नहीं लिया, चलें एक और बात बता देता हूँ, आप जाके बैक टेस्ट करिएगा, मैं यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करूँगा। रेस्ट ऑफ द डे के अंदर मार्केट के क्लोज होने से पहले तो पीडीआरए डेवलप हो गया लाइक दिस, 70 to 60% मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट देती है एशियन रेंज के अंदर, याद रखिएगा। अब इसको बैक टेस्ट करके इसकी एक्यूरेसी और बूस्ट कर लें आप कर सकते हैं। पीडीआरए ये पड़ा हुआ है, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द डे के अंदर मार्केट क्लोज होने से घंटा 2 घंटे पहले एक पीडीआरए डेवलप होगा, वो एशियन रेंज के अंदर भी मार्केट उसकी भी रिस्पेक्ट करती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको आप बाकी आगे जाके खुद बूस्ट कर लें। अच्छा, अब ये हमारे पास एक न्यूयॉर्क के जोन का पीडीआरए भी ऊपर ब्रेकर पड़ा हुआ है। अब बेसिकली देखा क्या है, जो डॉस स्विंग के एरिया के अंदर जब ये आया मार्केट ने फेल कर दिया, अब ये ब्रेकर वर्क ऊपर रहा ही नहीं, ठीक है। अब ये ब्रेकर वर्केबल क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये अपने टाइम से निकल गया है। इसका टाइम जब वो यहां तक, उस टाइम से जब ये आउट हो गया फिर तो छक्के वाली बात, लग गया तो ठीक, ना लगा तो ना, ठीक है। आज थर्सडे है, आज हमारा बयास बाइक है जी। ये लिक्विडिटी स्वीप होगी एशियन रेंज की, ये लो पेंडिंग है प्रोटेक्टिव। अच्छा, अब हमारे पास आ गया लंदन क्लोज, लंदन ओपन किल जोन, सॉरी, 3 बजे से 5 बजे तक। अब इसके अंदर रिवर्सल है, अब इसके अंदर रिवर्सल कौन सा पीडीआरए कराएगा, क्या यही पीडीआरए अगेन वर्क करेगा यहाँ पे। अब आपको मल्टीपल पीडीआरएस नजर आएंगे, या ये जो पीडीआरए है, जो ब्रेकर है आपके पास और अगेन रिक्लाइम्ड बन गया है, ये वर्क करेगा, या आपके पास ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट डेवलप कर रही है, इसको डेवलप कर दे तो प्री न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन के अंदर ये वर्क करेगा। मार्केट ने इसको लिया ही नहीं, किसी को ब्रेक किया और अगेन रीटेस्ट किया, बाय, ठीक है। बेसिकली मैंने उस सेलिंग पीडीआरएस को रिमूव क्यों किया, क्योंकि हमारा बायस बाय का है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल नहीं किया, प्री न्यू ईयर कंटिन्यूशन के अंदर जो रिवर्सल है, अब यहाँ पे मैं बाय को क्यों ले रहा हूँ 5 बजे से 8 बजे तक, ये एरिया भी है, ये तो पुल बैक ही नहीं हुआ, ये जस्ट टू कैंडल रिट्रेसमेंट आपके पास, ठीक है। और मार्केट अगेन इस एरिया के अंदर अब H1 के ऊपर जाना पड़ेगा, तो पीछे चल के देख लेते हैं अगर कुछ मिल जाए तो, नहीं मिलेगा शायद, चलते हैं यहाँ पे कोशिश करते हैं फिर, नहीं तो फिर लाइनों वाले कमाल बचेगा। अच्छा, तो अब देखना है कि मार्केट ने इसको तो ख़त्म कर देना, ये तो ब्रेकर बना। अब मेरे पास एक ये पीडीआर है, ये मुझे चाहिए किल जोन के अंदर, पीडीआर कोई भी है ना वो वर्क किल जोन के अंदर करता है, याद रख, ठीक है। समझ आ गया,
मूव क्यों नहीं कर रहा? क्या? तो मुझे गैन से जाना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया सबको? अब जैसे कि देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ चलें लाइव चार्ट के ऊपर। ये एक पीडी एरे था आपके पास, ठीक है? ये तो हर पहले की लकी लाइन है। ये एक पीडी एरे था, मार्केट बाय जा रही है, मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेकर बनाया, जस्ट टच किया, फिर बाय चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कौन सा टाइम है? 11, फिल जोन खत्म हो गया न्यूयॉर्क का। ठीक है, आज के दिन की मार्केट को थोड़ा सा रीड करते हैं। वेट करें, आवाज आ जाएगी। एशियन रैंड डेवलप हुई, लिक्विडिटी को स्वीप किया, सेशंस की लिक्विडिटी पेंडिंग हाई ये था, इसको स्वीप किया। ठीक है, और यहाँ पे इसने जो था आपका लंदन ओपन किल जोन, इसके अंदर जब इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया, यहाँ पे पीछे जाके आप पीडीआरएस को देख सकते हैं, लाइक सामने पड़ा हुआ वर्केबल। ठीक है, इसकी थ्रो चाहिए ना, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके वेट में। उसके बाद मार्केट चली गई, ठीक है, अपने जोन के अंदर चली गई, जो किल जोन था। उसके बाद आपका जो न्यूयॉर्क ओपनिंग है आपके पास, ठीक है, और आपके पास ये जुडास स्विंग आ गया। टाइम मैंने सही लगाया है। एशियन रेंज, जुडास स्विंग, लो लगा, लो को स्वीप किया, पीडीआरए की सपोर्ट ली, बाय। ठीक है, अब एशियन रेंज के लो को इसने उड़ा दिया। अब यही आपके पास लो ऑफ दी डे बन गया आज के दिन का, इस टाइम के अंदर का, ये वाला 26:02। ठीक है, उसके बाद मार्केट गई, और उसके बाद आपके पास जो है 3 बजे तक जो डार्क स्विंग लगता है, उसके बाद न्यूयॉर्क किल जोन स्टार्ट होता है। रिवर्सल है, लेकिन प्रॉपरली रिवर्सल नहीं होता। रिवर्सल क्यों नहीं होता? क्योंकि आप इस सारे एरिया के अंदर देख लें, जितना भी एरिया है इसके अंदर कोई क्लियर कट पीडीआर मार्केट के पास है ही नहीं। आप M5 के ऊपर ही बैठ के देखें। ठीक है, आप M15 पे चले जाएं, तो यहाँ पे आपके पास एक ब्रेकर पड़ा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे आपके पास एक ब्रेकर है। अगेन हम 5 के ऊपर आए और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, उसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं। अब ये एक प्रॉपर एरिया है मेरे पास, ये वाला। अब इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक मॉडल भी बना हुआ है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना हुआ है इवनिंग स्टार का। अब इसके ऊपर रिवर्सल है और वो रिवर्सल अगेन शिफ्ट हुआ न्यूयॉर्क, प्री न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क ओपन किल जोन स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये आपके पास 8 बजे स्टार्ट होता है और 8:30 बजे तक। इसके अंदर मार्केट को मोमेंटम मिलता है बाइंग, बाइंग मोमेंटम मिलता है और एज इट इज़ यहाँ पे M5 के ऊपर CST भी फॉर्म आउट हो जाती है, लिक्विडिटी स्वीप CST फॉर्म आउट हो गई। अब जब इस तरह की कैंडल्स आ जाएं CST के ऊपर, ठीक है, तो आप यहाँ पे इन कैंडल्स का 50% एरिया भी ले सकते हैं और स्टार्टिंग से भी जा सकते हैं, या आप और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके अपनी रिफाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने अगैन हिल जोन के अंदर बाय मूव को कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे देखें तो हमने जिस पीडीआरए को लिया हुआ था, आई थिंक सो ये था, नहीं ये, ठीक है, ये एक पीडीआरए पड़ा हुआ था M5 के ऊपर,